अब इस विषय की प्रस्तावना के लिए मैं मान्यवर डॉक्टर एम पाल, राज्य उपाध्यक्ष वामसेफ बिहार को आमंत्रित करता हूं कि सर आवे और विषय की प्रस्तावना को आप प्रस्तुत करें। मान्यवर डॉक्टर एम पाल सर। सम्मानित मंचासीन इस बिहार राज्य अधिवेशन में आए हुए सभी हमारे मूल निवासी साथी, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का जो विषय है विशेष प्रबोधन सत्र में, ये विषय है देश के बिगड़ते सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिदृश्य के खिलाफ विद्रोह कौन करेगा, कब और कैसे। इस विषय में 3 प्रमुख पहलू समाहित है। पहला, कोरोना महामारी से बिगड़े हालात। दूसरा, मूल निवासी बुद्धिजीवियों की सामाजिक प्रचार माध्यमों पर चल रही कोलाहल। तीसरा, दुश्मन का पारंपरिक प्रचार माध्यमों से जारी धार्मिक ध्रुवीकरण का अबाधित अविरत कार्य। अब हमें इन तीनों को विस्तार से विश्लेषण करना होगा। पहला यह कि देश में कोरोना महामारी के प्रबंधन में कोई भी खुश नहीं है। लोगों के दुख का ज्वालामुखी इतना भड़का हुआ है कि सरकार से लोगों का विश्वास ही खत्म होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में मूल निवासी बुद्धिजीवी लोग तो बीमारी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं। वे धीरे धीरे नई विश्व व्यवस्था के सिद्धांत और तर्कों को भी स्वीकार कर रहे हैं, परंतु उनका यह विश्व ज्ञान सामान्य ज्ञान के समझ से परे और पहुंच से बाहर है। यदि केवल इतना ही हम मान लें कि महामारी का प्रबंधन सही से नहीं हुआ है, तो इसके साधारण तर्क और तथ्य भी अभी सामान्य जन तक नहीं पहुंचे हैं। यह केवल बुद्धिजीवियों के बीच ही घूम रहा है। इसे कहते हैं संकल्प का संकल्पित से असंकल्पित के बजाय संकल्पित तक पहुंचना, अर्थात सहमत को सहमत करना, असहमति को सहमत करना। परंतु आवश्यकता तो असहमत को सहमत करने की है। महान कार्य तो तब होगा जब असहमत को सहमत किया जाएगा। परंतु विडंबना यह है कि मूल निवासियों की तथा कथित बुद्धिजीवी और सामाजिक प्रचार माध्यम से सहमत करने का कलेजा ठंडा कर रहे हैं। हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी और सामाजिक प्रचार माध्यम से योद्धा अपना सारा समय नवीनतम सामाजिक प्रचार माध्यमों की विद्या को समझने और सीखने में खर्च कर रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में वेबिनार वगैरह, हम लोग लोकल कांटेक्ट छोड़ रहे हैं, ऐसा व्यवस्था बना दी गई है। ऐसा करते समय से यह सुबुद्धि खो चुके हैं कि उनका दुश्मन जन संवाद और सुसंवाद के नए तरीके अपनाने के साथ साथ अपने मूल और बुनियादी तौर तरीके अधिक मजबूत कर रहे हैं। हमारी जितनी भी समस्याएं हैं
और समस्या का जो प्रचार तंत्र है, हम जो अभी सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जो होना चाहिए जो फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, वो अभी नहीं हो रहा है, जो पहले की पारंपरिक पद्धति थी। लेकिन हमारे जो विपरीत धाराएं वाले लोग हैं, मनुवादी, वो सभी परिस्थिति, सभी तरह की चाल को, सभी तरह के सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है। उनका तो जमीनी स्तर पर भौतिक रूप से सांगठनिक जाल बिछा हुआ है, उसे छोड़े बगैर वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मूल निवासी बुद्धिजीवियों में से पैदा हो रहे तथा कथित सामाजिक माध्यम योद्धा अपना बुनियादी काम आधा अधूरा छोड़कर सामाजिक माध्यमों से जुड़कर हवा में तलवार भांजने का काम कर रहे हैं, जो ऐसे हमें प्रतिनिधि सत्र में विभिन्न कार्यकर्ताओं से भी देखने को विचारों से पता चला। यह गतिविधि अत्यंत दुखद है हम लोग मूल निवासियों के संगठन के लिए। इस पर हमें स्वचिंतन और स्वमूल्यांकन करना होगा। इस विषय के अंतर्गत हमें सरकार के खराब प्रबंधन का भंडाफोड़ करना ही होगा। इसे हम क्रमबद्ध तरीके से लें तो इसमें सबसे पहला बिंदु यह है कि देश में बाहर से बीमारी आयात क्यों की गई। दूसरा यह कि जब बीमारी फैली ही नहीं थी तब लोगों को घर में गिरफ्तार कर रखा, और जब फैला दी गई तब लोगों को खुला छोड़ दिया, ऐसा क्यों। तीसरा यह कि उच्च स्तरीय समिति में महामारी प्रबंधन की विशेषज्ञों का सहभागी क्यों नहीं लिया गया। चौथा यह कि सभी प्रकार के अस्पतालों को अनुमति क्यों नहीं दी गई, अर्थात संपूर्ण स्वस्थ ढांचे का उपयोग क्यों नहीं किया गया। पांचवा, लोगों के रोजगार क्यों छीने गए। अभी भी हमारे मूल निवासी भाई बहन रोजगार विमुक्त हैं। जब खान पान, माल दुकान, रेलगाड़ी, विमान सब खुले हैं तो पाठशाला और विद्यालय को क्यों बंद किया गया। बच्चों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। यदि महामारी प्राकृतिक है तो सत्तासीन सरकार के प्रमुख नेताओं में से किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई। टीकाकरण का काम केवल खास अस्पतालों को ही क्यों दिया गया। इसमें कौन सी गति विज्ञान साइंस है। अगर नई व्यवस्था के सिद्धांत सही नहीं है तो उनको अधिकारी रूप से क्यों नहीं किया जा रहा है। साथियों, हमारा मानना है कि उपयुक्त मुद्दों पर जन प्रबोधन गांव-गांव और बस्ती-बस्ती, मोहल्ला-मोहल्ला और घर-घर पहुंचाना होगा। जैसे हमारा BS4 अभियान चालू है, उसे हमें कंटिन्यू गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, बस्ती-बस्ती तक जाना होगा, इसको प्रचारित करना होगा। जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां भी हमें पहुंचना होगा। सारे संगठनों को भी एक करना होगा, जिसके वामसेफ का राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इसके विधिवत शुरुआत हमारे जो नागपुर में फूले अंबेडकरी विश्वविद्यालय है वहां पर शुरुआत हो चुकी है। सरकार सामान्य जन से मोहभंग प्रदर्शित कर रही है तो जनता को सजग कर सरकार के मोहजाल से मुक्त होने का कारण सबूत दिखा देना चाहिए। अब विश्वास खत्म है तो तलाक करवा ही देना चाहिए। विषय में वर्णित विद्रोह के मायने यही है कि जनता को जानकर बनाकर विद्रोह की छिनगिरी प्रज्वलित की जा सकती है, जानकारी बनाकर की जा सकती है। यह कार्य
फूले अम्बेडकरी वादियों की से ही करना होगा, हम लोगों अर्थात हम लोग को करना होगा, जन सामान्य से जुड़कर करना होगा। यही विषय प्रस्तावना के लिए रखा गया है। अब इस पर चर्चा के लिए विशेष रूप से पुनः मैं संचालक महोदय को अपने सुपुर्द करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।